बात आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने में प्रकृति की जो भूमिका है उसको हमको हमेशा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और प्रकृति जो है वो अगर आपसे संतुलन बना ली तो समझिए आपका जीवन स्वर्णिम बन गया। जैसे कि जानते हैं 5 तत्व से प्रकृति बनी हुई है, 5 तत्व से हमारा शरीर है और छठा तत्व में हम हैं आत्मा महोदय, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक चमकता हुआ सितारा है। उसी तरह उनके पिता भी हैं परमात्मा, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, चमकते हुए सितारे हैं। आज का जो हम टॉपिक चुने हैं वो ये है कि स्वस्थ रहने के लिए आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कौन ऐसा नियम है जिसको जीवन में कभी नहीं तोड़ना चाहिए, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई बना रहे, आपका जो आंतरिक ऊर्जा है वो हमेशा एक्टिव मोड में हो। इस स्थिति के लिए हमको सबसे पहली जो शुरुआत है वो है कि आप सुबह में जब कभी जगते हैं तो उनका टाइम आपके सूर्योदय से पहले का होना चाहिए। ये जीवन का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा बना लीजिए कि इसमें कभी भी कोई कंजूसी नहीं करना है। सूर्योदय से पहले जगना, भर पेट पानी पीजिए, जितना आप पी सकते हैं उतना पीजिए, गुनगुना पी सकते हैं गुनगुना पीजिए, ठंडा पीना से ठंडा पीजिए। उसके बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद गिलोई का सेवन आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि गिलोई को अमृता कहा गया है और गिलोई में लगभग 99% बीमारी को जो है दूर करने का क्षमता है। इसलिए हम गिलोई का सेवन करते आ रहे हैं, एकदम अल्प मात्रा में करते हैं और जब करते हैं तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है और वो एक फ्रेशनेस देता है और सब कुछ को ठीक कर देते हैं। उसके बाद मात्र आपको 30 मिनट आपको अपने लिए निकालना है। वो 30 मिनट आपका जीवन ना बदल दे तो फिर आप कहिएगा। उस 30 मिनट में आपको करना क्या है? सबसे पहले आप वज्रासन पे बैठ जाइए, ठीक है। वज्रासन पे बैठने के बाद आराम से अनुलोम विलोम कीजिए। शुरुआत कीजिए एकदम कम से, जितना आपका शरीर अलाउ करे। इससे क्या होगा कि शरीर ऑक्सीडाइज्ड होता है। शरीर के अंदर जितने भी सेल हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंचने की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। आपका पूरा शरीर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अभी आप इस पेंडेमिक में क्या देखते हैं? ऑक्सीजन लेवल घट गया, सबको ऑक्सीजन की ही किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखने का ये सबसे बड़ा जरिया है। और पेट से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आपको कपालभाति से दूर हो जाएगी। इसमें केवल हवा को फेंकना होता है। आप यूट्यूब पे बाबा रामदेव को भी देख सकते हैं। ये दो चीज़ जो है आपके पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल को घटने नहीं देगा, ये मेरा गारंटी है। तीसरी बात है पवित्र भोजन कीजिए, पवित्र रहिए। इससे बड़ा बात क्या है? पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आप अगर देखें तो ये जो पेंडेमिक आया है कोरोना वायरस, ये क्या आया है? आपके इम्यून सिस्टम को टेस्ट लेने आया है कि आपके पास कितना पावर है, आप प्रकृति से कितने संतुलन में हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका लेवल क्या है। और वही इम्यून सिस्टम के पीछे आज पूरा दुनिया को आप देख सकते हैं कि क्या किया है, पूरे दुनिया को हिला दिया है। खास करके हमारा जो भारत है ये भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, होते जा रहा है। तो इसमें अगर हम प्रकृति के साथ नहीं हो पाते हैं, प्रकृति से संतुलन नहीं बना पाते हैं तो ये मेरी मूर्खता होगी। तीसरी बात है कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए स्नान मेरा होना ही चाहिए। अगर अर्ली आवर में करें तो बहुत सुंदर। उसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए कि स्नान के बाद आपको पवित्र कपड़ा पहनना है। पवित्र कपड़ा इसलिए पहनना है कि वो एक एनर्जी देता है और उस एनर्जी लेवल से ही आपका पूरा दिन जो है वो चलता है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि खाना खाने के 40 मिनट बाद तक आपको किसी भी स्थिति में पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं वो 20 के समान होता है। इससे आपका डाइजेशन का जो लेवल है वो घटता है। और अगर 40 मिनट के बाद आप पानी पीते हैं तो आपका खाना का जो डाइजेशन है वो आपका रेशियो बहुत आगे बढ़ता जाएगा और खाना 100% डाइजेस्ट होगा और जीवन में कभी भी पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसको आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मान लीजिए कि खाना के 40 मिनट तक पानी नहीं पीना है, 40 मिनट के बाद भरपेट पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद है रात में सोना है। तो रात में सोने का भी कुछ नियम है कि खाना खाने के बाद आप 10 कदम अगर चल सकते हैं तो बहुत सुंदर है। उसके बाद कुछ देर वज्रासन पे बैठिए, फिर आप चित सोइए,
फिर आप बायां करपट सोइए, फिर दाहिना करपट सोइए। और सोने का भी एक तरीका है, आप सीधा में सोइए। जो आपका पिल्लो है, तकिया है, उसको ज़्यादा ऊंचा नहीं कीजिए। तो ये स्वस्थ दिनचर्या की एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी इसको कर सकते हैं। और ये अगर आप करते हैं तो आप हमेशा जवां बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगी, आपकी जो आभा है वो बनी रहेगी, आपकी जो दैनिक कार्य करने की क्षमता है उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि आप महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण वृद्धि को अगर गुणात्मक रूप में देखा जाए तो आपका जो काम करने का क्षमता है वो लगभग 500 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप डिप्रेस नहीं होंगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने जीवन में पूरा करें। कोरोना का बाप जो है वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात कोरोना से संबंधित, तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला हुआ अर्ली मॉर्निंग जगना, उसके बाद है भरपूर पानी पीना, उसके बाद है आपको फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद योगा करना, योगा में प्राणायाम, कपालभाति। अगर आप शारीरिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, चल उछल कूद कर सकते हैं तो वो फार बेटर है, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है खाना के बाद 40 मिनट तक पानी नहीं पीना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद है डेली स्नान करना, डेली स्नान करने के बाद पवित्र कपड़ा पहनना, और उसके बाद समय पर जगना और कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिलोय का सेवन करना, अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आई होप आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन का जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बनाए हैं, और इस सारी चीज़ को एक्सपेरिमेंट हम अपने जीवन में करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। जीवन की कोई भी परिस्थिति हमको हिला नहीं सकती है। आपका जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आपके सामने कोई भी परिस्थिति अगर पहाड़ बन के आएगी तो आपको रुई का ढेर पता चलेगा और आप यूं ही उससे पार निकल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक में जो हमको लगे कि महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग का प्यार मिलता रहा तो वीडियो भी बनता रहेगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।